हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो हम आज अगेन यहाँ पर अपना एक नया टेक्निकल थोड़ा सा चैप्टर है ये। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा ये चैप्टर जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर हम इनकम स्पेंडिंग और कंजम्पशन फंक्शन मेन ये चैप्टर रहेगा जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन में दो ही चीजों का रोल हमारा मेन देखा जाएगा कि इनकम और स्पेंडिंग। ठीक है, तो अब धीरे धीरे इसको समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर के साथ में। सबसे पहले बात करें अगर हम कंजम्पशन फंक्शन की कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। तो देखो, हमें केनिस ने क्या बोला था, केनिस ने हमें बोला था कि देखो बच्चों, इनकम जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे आपके जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है या कंजम्पशन डिमांड यहाँ पर बढ़ती चली जाती है ना, बोला गया था। तो हमने ये देखा था कि हाँ, ये चीज तो हो रही है, लेकिन हमने ये भी देखा था कि सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि भाई एक यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिमांड भी थी। तो सिमिलरली यहाँ पर जो कंजम्पशन फंक्शन है वो भी हमसे यही बोलता है कि जब इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनेट वे में ये नहीं बढ़ता है। तो अब इसको समझाने के लिए यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा। मान लो अगर किसी की इनकम है, ठीक है, जो कि यहाँ पर 1000 करोड़ रुपीस है और कंजप्शन ये कर रही है 950 करोड़ रुपीस का, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर कि कितना आपका कंजम्पशन है और क्या आपकी इनकम है। ठीक है, लेकिन अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें देखना है, तो हमने निकाला एवरेज प्रोपेंसिटी। अब अगर मार्जिनल निकाल लिया तो मार्जिनल में हमें ये चेंज देखना होगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारी इनकम बढ़ जाती है 100 करोड़ रुपीज से और हमारा खर्चा जो है वो भी यहाँ पर बढ़ता है, लेकिन वो 100 से नहीं, वो यहाँ पर 70 करोड़ रुपीज से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास में जब 1000 करोड़ रुपीज मेरे पास थे तो मैं 950 का क्या कर रही थी, 950 को यहाँ पर कंज्यूम कर रही थी। तो 50 करोड़ रुपए मेरे पास कैसे हैं, 50 करोड़ मेरे पास सेविंग थी। अब 1100 में मैं क्या कर रही हूँ, 1020 करोड़ का यहाँ पर कंज्यूम कर रही हूँ, लेकिन जो बचा हुआ 80 करोड़ है ये मेरा सेविंग हो रहा है। तो सेविंग मेरी अलग प्रपोर्शन में हो रही है, राइट। तो यहाँ पर डेल्टा सी अगर आप देखोगे तो डेल्टा सी कितना आया आपका, डेल्टा सी आएगा 70 का, है ना। 950 से अब ये बढ़कर हो गया 1020, तो यहाँ पर 70 का डिफरेंस होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपकी दूसरे पार्ट की, दूसरा पोर्शन कौन सा है, दूसरा है इनकम। तो इनकम बड़ी 100 से, तो 70/100 अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आया, 0.70 आया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, पोर्शन ऑफ वो इनकम जो हमने कंज्यूम की है। ठीक है, तो प्रपोर्शन ऑफ इनकम दैट वी आर कंज्यूमिंग, तो ये हमारी क्या होती है, ये डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, ये होती है वो प्रपोर्शन हमारे एडिशनल इनकम कंज्यूम्ड, जो हमने यहाँ पर नॉर्मली कंज्यूम करना था वो तो ये वाला पोर्शन था। लेकिन जब थोड़ी सैलरी बढ़ गई तो मैंने सोचा ओके ठीक है, पहले मान लो मेरे घर में यहाँ पर सिंपल सा कुछ नहीं था, बेड वगैरह था सोने के लिए। अब मैंने सोचा ओके मैं एक काम करती हूँ, कुछ काउचेस यहाँ पर ऑर्डर कर देती हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ा दिया। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मुझे क्या बता रही है, ये मुझे बता रही है कि जो तुम एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्चा कर रही हो, क्यों कर रही हो, क्योंकि एडिशनल तुम्हारी इनकम हुई है, कुछ परसेंटेज में यहाँ पर तुम्हारी इनकम बढ़ गई है। तो वो जो पोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम तुमने कंज्यूम किया वो हमारा क्या कहता है, एमपीसी। और ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा। समझ में आ गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस पूरे डायग्राम को देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि 0.950 था। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये हमारी डिक्लाइन करती जा रही है, और जो हमारी एमपीसी है वो हमारी कांस्टेंट है ना। तो हम क्या देखेंगे कि जो एमपीसी है वो हर बार आपकी एपीसी से कम होगी। तो ये भी याद रखना कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये आपकी क्या है, ये कम रहेगी, किससे, एपीसी से। आगे समझ में, क्यों, क्योंकि वो एडिशनल फैक्टर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसे हम लेकर चल रहे हैं। तो अब आ जाओ, जैसे जैसे डिमांड फॉर गुड्स डिपेंड अपॉन इट्स प्राइसेस, ठीक है, तो
तो अब यहाँ पर कंजम्पशन जो है वो भी यहाँ पर क्या इनकम है आपकी उसके अकॉर्डिंग होगा। आप किसी भी घर में चले जाओ, फॉर एन एग्जाम्पल हम एक चीज लेते हैं, आप किसी भी घर में चले जाओ, ठीक है, तो वहां पर बेसिक आपको दाल चावल अगर इंडिया में हो तो दाल चावल आपको मिल जाएंगे, पल्सेस मिल जाएंगे, राइस मिल जाएगा आपको, है ना, आपको व्हीट फ्लोर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये हमारा बेसिक कंजम्पशन है, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। तो कंजम्पशन एक फंक्शन ऑफ इनकम है, जहां पर हम क्या देख रहे हैं कि कितना हमें यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं, अमाउंट कितना कंज्यूम कर रहे हैं, वो किस बात पर डिपेंडेंट है, लेवल ऑफ इनकम। तो किसी गरीब घर में जाओगे तो कुछ चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी जो किसी अमीर घर में भी मिल रही हैं, लेकिन कुछ चीजें जो नहीं मिलेंगी, जैसे वॉल पेंटिंग्स ले लो, तो यहाँ पर अगर वॉल पेंटिंग्स हैं भी तो वो उतनी महंगी नहीं होंगी, यहाँ काफी महंगी होंगी। तो इनकम जो है कम्युनिटी की वो हमारी कैसे बढ़ रही है, जब यहाँ पर इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी हमारा बढ़ रहा है। और इनकम कैसे बढ़ती है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था। तो कितना कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है इन रिस्पॉन्स, किसके रिस्पॉन्स में, कि भाई यहाँ पर किस तरह से हमारी इनकम बढ़ रही है। तो अगर एक गिवन इंक्रीज हुआ हमारी इनकम में, तो उस टाइम पर जैसे अगर मान लो 100% मेरी इनकम बढ़ी, तो मेरा कंजम्पशन कितने परसेंट से बढ़ रहा है, ये किस बात पर डिपेंडेंट होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फैक्टर क्या था, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, है ना। तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो क्या है, ये यहाँ पर पूरा एक शेड्यूल है जिसमें हम अमाउंट्स ऑफ कंजम्पशन देखेंगे अलग अलग लेवल्स पर इनकम की। जैसे कभी इनकम बढ़ गई, कभी कम हो गई, है ना, कभी कम नहीं हुई लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रहेगी। तो कंजम्पशन फंक्शन जो है वो केयरफुली डिस्टिंग्विश हो रहा है फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन फंक्शन का क्या मतलब है, इसका मतलब है पूरा शेड्यूल जो कि हमें कंजम्पशन अलग अलग लेवल्स पर दिखा रहा है, और अमाउंट ऑफ कंजम्पशन का मतलब है कि अमाउंट जितनी हमने कंज्यूम की। तो ये जो है, ठीक है, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन हो गया। और अगर मैं एक ही चीज लेकर चलूं कि अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, तो ये वाली हमारी पूरी कॉलम हो जाती है। तो जब इनकम बढ़ रही है, वाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रपोर्शनेट वे में नहीं बढ़ रहे। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कंजम्पशन फंक्शन जो है वो केनिस ने यहाँ पर एम्फेसाइज किया था कि यहाँ पर हमारे पास में इवॉल्व हुआ और कॉन्सेप्ट जो है वो आया था। तो बेसिकली कंजम्पशन हमारा राइज कर रहा है लेकिन इनकम से कम कर रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक पोर्शन हम इनकम का अपना सेव भी कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको सिखाया है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अगर मैं बोलूं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग्स कैसे निकालना है, तो क्या करोगे, तो यहाँ पर ना आप कंजम्पशन फंक्शन की जगह पर क्या लेने वाले हो, आप लेने वाले हो सेविंग्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लेना है कि भाई यहाँ पर मेरी कितनी कंजम्पशन की जगह सेविंग डिमांड है और यहाँ पर कितना इनकम है, ठीक है। और अगर आप एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों को ऐड करोगे तो वो आपका 1 आ जाएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास में ये जो पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था ना, कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है 1000 करोड़ से 1100 करोड़, तो कंजम्पशन भी हमारा बढ़ रहा था। तो लेट्स से कि यहाँ पर 950 करोड़ से 120 करोड़ हो गया, तो यहाँ पर 1020 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इनकम हमारी 100 करोड़ से बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी हमारा यहाँ पर 70 करोड़ से बढ़ रहा है, एंड रिमेनिंग 30 करोड़ आर सेव्ड, ठीक है। तो इन दिस अबव टेबल हम क्या देखेंगे कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ठीक है, डेल्टा सी से डेल्टा वाई, और कांस्टेंट रहेगा ये हमारा 0.70, और एपीसी जो है वो हमारा धीरे धीरे कम होता चला जाता है, जो अभी हम देख रहे थे ना, पढ़ रहे थे, हमने टेबल में देखा था। तो यहाँ पर जो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो फॉल करता है अगर इंक्रीज होगा इनकम में। और ये एक इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है कि इंक्रीज जो है कंजम्पशन में वो प्रपोर्शनल नहीं है इंक्रीज इन इनकम। तो हमने एट द एंड ऑफ द क्या क्या चीजें समझी है, एक बार देख लेते हैं। हमने समझा कि इनकम और कंजम्पशन से हम निकालते हैं हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि कैसे निकलती है, सी बाय वाई। वाई क्या है, हमारी इनकम है ना। अब यहाँ पर हमने समझा कि अगर एमपीसी निकालनी है तो हम देखेंगे कि हमारे कंजम्पशन में क्या चेंजेस आए,
और हमारी इनकम में क्या चेंजेस आए। इसके बाद में हमने समझा कि ठीक है, ये हमारी एक प्रॉब्लम हो गई। तीसरी प्रॉब्लम हमारी ये भी है कि अगर यहाँ पर इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम का एक हिस्सा हमारी सेविंग्स में भी जाता है, तो सेविंग्स भी हमारी बढ़ेंगी। और हमने देखा कि एमपीसी जो है वो हमारा ओवर द टाइम कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो कंजम्पशन डिमांड है वो किस पर डिपेंड करेगी, इनकम और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगी, अलग अलग फैक्टर्स जैसे प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक ऑफ वेल्थ एंड सेवरल सब्जेक्टिव फैक्टर्स। तो क्योंकि केनेस यहाँ पर कंसर्न है शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन के साथ में, तो इन्होंने अज्यूम किया कि जो प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक ऑफ वेल्थ एक्सेट्रा है ये भी हमारे कांस्टेंट रहेंगे इनकी थियोरी ऑफ कंजम्पशन में। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि शॉर्ट रन कंजम्पशन में प्राइस लेवल मतलब इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि एक रात में बदल गया, या फिर इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए, या फिर यहाँ पर लोगों की वेल्थ कम हो गई या ज्यादा हो गई, तो ये हमारे कांस्टेंट रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। तो इन फैक्टर्स को हमने अज्यूम कर यहाँ पर केनीज का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो क्या कंसीडर कर रहा है, वो कंसीडर कर रहा है कि कंजम्पशन जो है वो एक फंक्शन हमारी करेंट इनकम का है। तो हमने इसको किस तरीके से लिखा, अब हमने इसको समझा कि कंजम्पशन यहाँ पर a प्लस बी वाई बन जाएगा, जहां पर a और b हमारे कॉन्स्टेंट्स थे, है ना। a यहाँ पर क्या माना जाएगा, कंजम्पशन फंक्शन माना जाएगा। b क्या माना जाएगा, यहाँ पर b माना जाएगा स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, और यहाँ पर हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिखाता है b क्या दिखा रहा है, एमपीसी दिखा रहा है, और y हमारी इनकम दिखाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये आपका पूरा का पूरा ग्राफ है जिसे हम अभी समझेंगे। तो सबसे पहले अब ना मैं आपको पहले तो ये वाली इक्वेशन लिख देती हूँ, इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखकर ना एक बार याद कर लेना अपने दिमाग में, क्योंकि यहाँ पर ये आपको काम आने वाला है। तो देखो, या तो अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब हम पहले अपना कंजम्पशन फंक्शन जो हमने देखा था वो लिख लेते हैं यहाँ पर। इतना याद आ गया। अब देखो, सबसे पहले ना ये जो ओजी लाइन है, ओ जी लाइन जो है हमारी वाली, इसको ध्यान दो। तो अब ये जो ओजी लाइन है ये हमारी कैसे बनेगी, ये हमारी बन रही है यहाँ पर जब कंजम्पशन और इनकम दोनों मेरी इक्वल हैं। तो ये कितने पर बनती है, ये बनती है आपकी 45 डिग्री पर। ठीक है, याद हो गया इतना कि 45 डिग्री पर मेरी जो लाइन बन रही है वो क्यों बन रही है, क्योंकि ये शो कर रही है कि भाई मेरे पास जितना कंजम्पशन है उतनी ही मेरे पास इनकम है। इसके बाद में यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं इस लाइन पर, वो हमें ये बता रहे हैं कि जिस पॉइंट पर यहाँ पर जितना भी मेरा कंजम्पशन होगा उतनी ही मेरी इनकम है, चाहे कंजम्पशन कम हो चाहे कंजम्पशन ज्यादा हो। अब कंजम्पशन फंक्शन लाइन जो है उसको देखते हैं, वो कौन सी है, वो है ये सी डैश वाली। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये है मेरी सी डैश और सी की लाइन। ये क्या बोल रही है, ये है मेरी कंजम्पशन फंक्शन लाइन, और कंजम्पशन फंक्शन ये था। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक तो है मेरे पास में ए और एक है मेरे पास में बी। बी तो मैंने आपको बताया कि मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जहां पर मैं देखूंगी कि भाई हर एडिशनल इनकम के पास साथ में मेरा कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है। लेकिन ये ए क्या है एग्जैक्टली, तो ए का मतलब हुआ कि जब मेरा यहाँ कंजम्पशन इनकम जीरो है, क्या है मेरी कंजम्पशन इनकम जीरो है, मतलब कि मेरे पास में कोई पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कमा रही, तो भी खाना तो खाऊंगी, कपड़े तो पहनूंगी, यहाँ पर सोना जगना बेसिक चीजें तो करूंगी, मुझे गर्मी लग रही है तो फैन तो एटलीस्ट चाहिए ना। तो यहाँ पर कुछ कंजम्पशन तो लोग तब भी करेंगे, तो वो लोग कैसे कर सकते हैं, हो सकता है अपने कुछ सेविंग्स यूज कर रहे हो या तो कुछ पैसा बोरो कर रहे हैं। तो कंजम्पशन जब हमारा क्या हो रहा है, कंजम्पशन वो वाला जब हमारी इनकम जीरो होगी, तो उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से डिनोट कर रहे हैं। तो ए को मैं और क्या बोल सकती हूँ, ए को मैं बोल सकती हूँ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब इतना समझ में आ गया। अब आपने देखना है
कि भाई ये जो सीसी डैश लाइन है, जो कंजम्पशन फंक्शन लाइन है, ये मेरी यहाँ पर क्या कर रही है, इंटरसेप्ट हो रही है। किसके साथ में हो रही है, जो मेरी ये C/Y वाली लाइन है OG के साथ में हो रही है। तो अब हम क्या देखेंगे कि भाई हमारे पास में एक तो सबसे पहले आपको एक तो स्लोप निकालना सीखना है, ठीक है। दूसरा हमें यहाँ पर क्या सीखना है कि किस तरीके से ये जो लाइंस हैं ये आपको इंटरसेक्ट करती हुई मिलेंगी। तो इंटरसेप्ट में देख लेते हैं कि भाई जो पॉइंट है जहां पर हमारा कंजम्पशन कर्व वाई एक्सिस को कट कर रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास में कंजम्पशन कर्व क्या हो रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया ए। आगे समझ में। और बी क्या है, बी है मेरा स्लोप। स्लोप कौन सा वाला, जब यहाँ पर हमारी एडिशनल इनकम बढ़ती जाएगी तो मेरा जो कंजम्पशन बढ़ रहा है वो हमें कहां से पता चलता है, वो हमें पता चलता है बी से। आगे समझ में, इतना सारा पार्ट समझ में आ गया। सॉरी मैंने इरेजर समझा इसको, एक और बार समझा देती हूँ उस ग्राफ को ताकि आपको क्लैरिटी रहे। देखो सबसे पहले मैंने देखा कि भाई मेरे पास एक ओजी लाइन है। ओजी लाइन क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर है। फिर मैंने देखा मेरे पास एक कंजम्पशन फंक्शन बन रहा है सीसी डैश का, जहां पर मुझे ये पता है कि कुछ कंजम्पशन तो मैं तब भी करने वाली हूँ जब मेरी इनकम 0 है, और यहाँ पर कुछ कंजम्पशन मैं तब करूंगी जब मेरी इनकम बढ़ जाती है। तो इसे हम बी से बताते हैं एमपीसी को, और ए से बताते हैं हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो हमने एक लाइन बनाई। अब हमने देखा कि ये जो हमारी सीसी डैश लाइन है, जो मेरी कंजम्पशन फंक्शन लाइन है, ये वाई एक्सिस को कट कर रही है एक पॉइंट पर। अब वो जो पॉइंट है 0 से लेकर वो जो पॉइंट है, ये मेरे लिए बताएगा कि मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है जब मैं कुछ ना कुछ फिर भी कंज्यूम करने वाली हूँ। और बी क्या बताएगा, बी बताता है हमें एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो वो हमने कैसे निकालना था, वो हमने निकालना था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा क्या बताता है, जो चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अब पॉइंट ऑफ इक्वालिटी देख लेते हैं। तो अगर कंजम्पशन फंक्शन हमारा कोइंसाइड करेगा 45 डिग्री लाइन ओजी के साथ में, तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि भाई ये जो लाइन है कि अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इक्वल है टू द इनकम एट एवरी लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पॉइंट ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं वाई नॉट को। ये जो व्हाइट नॉट दिख रहा है यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्वालिटी। तो ये हमें क्या बोलता है कि कंजम्पशन कर्व हमारा मीट करेगा हमारी ओजी लाइन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर 45 डिग्री की जो लाइन है वो हमारी कंजम्पशन कर्व मीट कर रहा है, जिसका मतलब है कि ना तो कोई सेविंग होगी। हमने क्या देखा था, इस ओजी लाइन पर हर एक पॉइंट पर हमारा कंजम्पशन वाई के बराबर है। तो इस पॉइंट पर भी तो सेम ही बात होगी ना, ये पॉइंट भी कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, हमारी इस लाइन का ही हिस्सा है। तो यहाँ भी हमारा कंजम्पशन जो है वो इनकम के बराबर है। अब अगर इससे नीचे जाएंगे, है ना, तो इससे नीचे हम क्या देखेंगे कि हमारी इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है। इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है, इसे बोलते हैं डिस सेविंग। और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी यहाँ पर पॉजिटिव सेविंग हो रही है। इनकम क्या होगी मेरी, इनकम यहाँ पर मेरी ज्यादा होगी और खर्चा जो होगा वो मेरा कम होगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो, तो जब इंक्रीज हो रहा है इनकम तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है सेम अमाउंट से। तो हमने देखा कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस कंजम्पशन हमारा कम बढ़ता है और इंक्रीज जो हो रही है इनकम वो ज्यादा होती है। तो हमारी जो एक्चुअल प्रैक्टिस का कर्व था वो डेपिक्ट कर रहा है कंजम्पशन फंक्शन, जो हमारा सीसी डैश था। सीसी डैश क्या दिखा रहा है मुझे, सीसी डैश दिखा रहा है मुझे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। और 45 डिग्री की जो लाइन है वो क्या दिखा रही है, वो दिखा रही है एक आइडियल केस, कि भाई एक आइडियल केस में क्या होगा कि हमारे पास जितना कंजम्पशन है उतना ही हमारी इनकम है। तो कंजम्पशन फंक्शन कर्व सीसी डिविएट कर रहा है ओजी लाइन से, और यहाँ पर कितने उससे कर रहा है, 45 डिग्री लाइन से यहाँ पर जब डिविएट कर रहा है तो हम देखेंगे कि जो नीचे वाला हिस्सा था, जो हमारा नीचे वाला पार्ट है वो कैसा है, वो हमें दिखा रहा है कि हम डिसेविंग में हैं। और ये जो ऊपर का हिस्सा है इस वाई नॉट से ऊपर का, पॉइंट ऑफ इक्वालिटी से ऊपर का, ये दिखा रहा है कि अब हमारे पास में इनकम ज्यादा और खर्चा कम है। तो हम सिग्निफाई करेंगे कि जो लोअर लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन है
वो ग्रेटर देन द इनकम होगा। तो अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि लोअर लेवल्स ऑफ इनकम कंजम्पशन इज ग्रेटर देन द इनकम। तो हमारे पास लोअर लेवल्स ऑफ इनकम है, तो नेशन क्या करेगा, अपनी एक्यूमुलेटेड सेविंग्स को यूज करेगा ताकि अपने कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे, या फिर ये फिर अब्रॉड से बोरो करेगा। तो डिस सेविंग के टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, लोग बोरो कर रहे हैं या फिर अपनी पास सेविंग्स को यूज कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर वाई नॉट पर पहुंचते हैं तो हम एक इक्विलिब्रियम अचीव करें या फिर एक ब्रेक इवन रेशियो अचीव कर ले रहे हैं। और जब हमारा कंजम्पशन हमारे खर्चे इनकम से यहाँ पर कम हो गया तो हमारी सेविंग्स दोबारा से शुरू हो जाती हैं। आगे समझ में इतना? चलो, अब यहाँ पर जब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा और नेशनल लेवल जो है OU ये भी हमारी यहाँ पर बढ़ेगी। तो OYO जो है वो भी हमारा बढ़ रहा है। तो कंजम्पशन हमारी इनकम के बराबर है। इसके बाद में यहाँ पर इंक्रीज होगा अगर, तो कंजम्पशन इंक्रीज होगा, लेकिन इनकम जितनी बड़ी उस पॉइंट पर के बराबर नहीं होगा। तो कंजम्पशन फंक्शन कर्व को हम यहाँ पर बिलो द 45 डिग्री लाइन रख रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है कंजम्पशन और इनकम में? जो हमारे पास में इनकम है, इनकम में से अगर जितना खर्चा मैंने करा उसके बाद जो पैसा बचा वो मेरी सेविंग्स है। तो अगर यहाँ पर इनकम बढ़ रही है तो सेविंग गैप जो है वो भी हमारा क्या होगा, वो भी वाइडन हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको देखो आप, जो हमारा नेक्स्ट शिफ्ट वाला है कि भाई कंजम्पशन फंक्शन में एग्जैक्टली शिफ्ट किस तरीके से हो रहा है। अब दो पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि भाई मेरे पास में यहाँ पर जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो मेरी डिक्रीज हो रही है। तो अगर मेरी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मेरा कंजम्पशन फंक्शन जो है वो भी ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो मेरा जो कंजम्पशन फंक्शन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होने लगता है। तो अब ये सारी चीजें हमारी क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया कि सेविंग जो होती है वो इनकम माइनस कंजम्पशन है, और हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो हमारी इनकम के साथ में बढ़ती जाती है, सॉरी कांस्टेंट रहती है। लेकिन यहाँ पर हमारी जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़े, इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन और सेविंग्स भी बढ़ रही हैं। ठीक है, तो जब कंजम्पशन फंक्शन आपका चेंज हो रहा है तो होल कंजम्पशन फंक्शन कर्व जो है वो भी अपना शिफ्ट करेगा। तो व्हेन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीजेस, पीसी जब हमारा बढ़ रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूरी और कम्युनिटी की बढ़ेगी, तो होल कंजम्पशन फंक्शन हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कंजम्पशन फंक्शन हमारा डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया अब किस तरीके से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये जो कंजम्पशन डिमांड है ये भी हमारी चेंज होती जा रही है। चलो, अब आ जाते हैं एवरेज और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो हमने एपीसी और एमपीसी पढ़ा। तो कंजम्पशन हमारा चेंज हो रहा है जैसे जैसे इनकम बदल रही है। अब किस तरीके से कंजम्पशन कितना बदलेगा यहाँ पर इन रिस्पॉन्स टू की इनकम हमारी कितनी बढ़ी। अगर मैंने बोला कि भाई 100% से इनकम बढ़ गई, तो अब मुझे ये जानना है कि कितने परसेंटेज से मेरा कंजम्पशन बदलेगा। तो अब ये किस बात पर डिपेंडेंट है कि मेरी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ अ कम्युनिटी कैन बी नोन बाय एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी। तो एपीसी क्या है, एपीसी हमारा रेशियो था किसके बीच में, कंजम्पशन और इनकम के बीच में, कि टोटल कंजम्पशन कितना किया और टोटल इनकम क्या है ना। तो हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन को टोटल इनकम से डिवाइड कर देते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था, वो हमारा डेल्टा सी था, चेंजेस कितने हो रहे हैं इनकम में, एडिशनल इनकम के चेंज पर हमारे पास एडिशनल कंजम्पशन किस लेवल से बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो देख रहे थे। ठीक है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एट अ पॉइंट ऑन कंजम्पशन फंक्शन कर्व, ये जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन कर्व है यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालकर। जो हमारा स्लोप है, स्लोप कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कंजम्पशन अपॉन इनकम ले लेंगे तो एपीसी निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कम होता चला जाता है। तो क्यों हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एपीसी हमारा कम हो जाता है, एंड जैसे जैसे यहाँ पर हमारा एमपीसी है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं
कि हमारे पास में कहीं ना कहीं जो ग्राफ है हमारे एपीसी का और हमारे एमपीसी का वो कैसे जाएगा। देखो सबसे पहले ना यहाँ पर देखना एक बारी, ये हमारी कौन सी है, कंजम्पशन फंक्शन, राइट। अब यहाँ पर इनकम मेरी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ने से हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई हमारी कंजम्पशन जो है, ठीक है, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो y1 पर कंजम्पशन बढ़ा है, डेफिनेटली बढ़ा है। y2 पर कंजम्पशन बढ़ा है, डेफिनेटली बढ़ा है। लेकिन एक जो हमारा स्लोप बनता है कुछ इस तरीके से, है ना, क्या ये वैसा स्लोप है आपका जो इस तरीके से बनता है? नहीं, ये स्लोप कैसा है, थोड़ा सा आपका यहाँ पर स्टीप कम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा से फ्लैटन टाइप का स्लोप है, कि उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा। तो सी और वाई का हमारे पास में यहाँ पर कैसे निकालना है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ठीक है हमारे पास में कितना यहाँ स्लोप है, ठीक है। तो बेसिकली एपीसी हमारा क्या हमने देखा था कि डिक्लाइन करता जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है। तो हमें ऑफ कोर्स यही सेम चीज यहाँ पर इस ग्राफ के स्लोप से भी पता चल रही है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो रही है, डिक्लाइन कर रही है जैसे जैसे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। हाउएवर जो एमपीसी है वो हमारा कांस्टेंट चलेगा। अब नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर हम निकालने जाते हैं तो हम यहाँ पर कुछ चीजें नोटिस करते हैं। सबसे पहले तो हमने जैसा भी यहाँ पर एपीसी का पार्ट देखा था कि किस तरीके से जो मेरा कंजम्पशन ग्राफ है वो वर्क कर रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई देखो ये जो नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है इसमें हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी है और एवरेज प्रोपेंसिटी ये दोनों ही कम हो रहा है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर एमपीसी भी हमारा कम क्यों हो रहा है उसको समझने के लिए पहले वाला आप टेबल देखो। तो मानकर चलो कि यहाँ पर हमारा 1000, 1100, 1200 इस तरीके से 100 करोड़ रुपीस का इनकम बढ़ रहा था एंड यहाँ पर सिमिलरली हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा था। बट वो जो कंजम्पशन बढ़ रहा है उसमें अब हमें ऐसा कोई भी खास यहाँ पर ये देखने के लिए नहीं मिल रहे चेंजेस, ठीक है, कि भाई एकदम सेम अमाउंट से हमारा इनकम भी बढ़ रहा है। अब एपीसी निकालने जाएंगे तो एपीसी तो हमने देख लिया कि वो ओवर द टाइम कम हो रहा है, लेकिन अगर मैं एमपीसी निकालने जाऊं तो यहाँ पर 950 से पहले मेरा कितना था, 950 करोड़ रुपीस था, अब कितना हो गया, 1040 हो गया। तो मैं बोल सकती हूँ कि 90 यहाँ पर जो है मेरा अमाउंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का चेंज हुआ है। फिर 1040 से 1020 में आएंगे तो यहाँ पर मेरा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 80 से चेंज हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1190 में तो ये मेरा 70 से चेंज हुआ है। तो मेरी जो एमपीसी है वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये सेम रहे। हो सकता है ना कि भाई मेरे पास मुझे नहीं करनी उतनी सेविंग्स, यहाँ पर हो सकता है मुझे ज्यादा सेविंग्स करनी हो, किसी पॉइंट पर मैं ज्यादा सेविंग्स करूं, किसी पॉइंट में ज्यादा कंज्यूम करूं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक अलग ही शेड्यूल बन जाता है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो हमारी डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके की भी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। तो अब यहाँ पर आ जाओ एक बारी इस पूरे ग्राफ में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ठीक है हमारी इनकम जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और कंजम्पशन डिमांड जो है वो भी हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन पहले हमने क्या देखा था कि जो मेरा कंजम्पशन फंक्शन था वो कैसा था, वो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जा रहा था जो सीसी डैश था, ठीक है। यहाँ मेरा ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये तो एक कर्व्ड स्लोप के साथ में आ रहा है। तो अब ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है ये हमें समझना है। तो हम देखेंगे कि भाई देखो एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि जब मेरा एमपीसी जो है वो भी चेंज हो रहा है तो स्लोप जो है डेल्टा सी बाय डेल्टा वी, यहाँ पर मेरा एमपीसी को कांस्टेंट रखेंगे। लेकिन क्योंकि मेरी जो यहाँ पर लाइन स्टार्ट ही हो रही है अबव ओरिजिन, तो हमारे पास में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ साथ हमारी अगर एमपीसी भी चेंज हुई, ठीक है, तो वो हमें कॉनकेव कंजम्पशन फंक्शन प्रोवाइड करेगी। ये कैसा है, ये है आपके लिए कॉनकेव कंजम्पशन फंक्शन। तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली देखो होता क्या है कि जैसे जैसे लोग यहाँ पर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो साथ में यहाँ पर क्या होगा कि कुछ एडिशनल पैसा उनका किधर जा रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जा रहा है। तो एमपीसी यहाँ पर कम होती चली जाएगी।
अब क्योंकि एमपीसी और एपीसी हमारी दोनों ही डिक्लाइन कर रही हैं, तो भी हम ये देखेंगे कि जो एमपीसी है वो फास्टर डिक्लाइन करती है। जैसा आप इसमें देखोगे, पहले ये 0.95 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, लेकिन ये आपका क्या है 9, फिर 8, फिर 7। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल जा रहा है, 0.1 का डिफरेंस सीधे सीधे देखने के लिए मिल रहा है। तो एमपीसी जो होती है ना, वो आपकी फास्टर डिक्लाइन करती है, और एपीसी जो है वो कंपैरेटिवली स्लो यहाँ पर डिक्लाइन करती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में जो स्लोप है कंजम्पशन कर्व का, वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ रही है। तो अब हमें समझना होगा कि जो शेप है वो हमारी किस तरीके से लेकर चलेंगे। तो शेप ऑफ कोर्स यहाँ पर सी से ही स्टार्ट होगी कंजम्पशन उसकी, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो तो हमारे पास हमेशा ही रहेगा, कोई भी सिचुएशन हो कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो हम डेफिनेटली करेंगे। अब यहाँ पर ये जब इनकम हमारी बढ़ रही है तो कंजम्पशन फंक्शन भी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन एक टाइम आएगा, ये जो स्लोप है ये मेरा फ्लैट होता चला जाएगा, और जैसे जैसे इनकम ग्रो कर रही है, तो ये जो डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है स्लोप में, इसका क्या मतलब है कि हर एक एक्स्ट्रा जब हमारा एडिशन हो रहा है रुपी का या इनकम का, तो हमारे पास में कंजम्पशन सेम लेवल पर नहीं बढ़ रहा, तो स्लोप जो है वो हमारा क्या होगा, वो भी गिरने लग जाएगा और कॉन्केवली बैंड होने लग जाएगा। तो पहले ये ऐसे था, हम पहले ग्रो कर रहे थे, अब हम नीचे की तरफ आने लग गए। क्यों? क्योंकि इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, जरूरी नहीं है कि कंजम्पशन भी वैसे वैसे बढ़े। हो सकता है कि धीरे धीरे कंजम्पशन कम होने लगे और इनकम हमारी बढ़ती रहे। एक बार मैंने सोफा ले लिया यहाँ पर, एक बार पूरा का पूरा सब चीज ले लिया, अब बार बार सोफे तो नहीं लेने बैठूंगी ना, तो एक टाइम पर हो सकता है इनकम बढ़ी जब, तो मैंने नए नए सामान खरीदे, लग्जरी मेरी बढ़ी, डिमांड मेरी बढ़ी, लेकिन एक टाइम आने के बाद में, अब ये तो बहुत लॉन्ग टाइम तक चल जाएंगे ना, तो फिर मुझे कुछ नया खरीदना नहीं पड़ रहा, राइट। तो यहाँ पर एपीसी जो है वो ओल्डर इनकम लेवल्स को लेकर चल रही है, एंड जो हमारी एमपीसी है वो न्यू इनकम लेवल्स को चल रही है। तो एपीसी हमारी उतनी जल्दी नहीं बदलती, लेकिन एमपीसी हमारी जल्दी बदल जाती है। तो एक पॉइंट और याद रखना कि ओपीसी हमारी ओल्डर इनकम लेवल्स को लेकर चलती है और एमपीसी हमारी न्यू इनकम लेवल्स को लेकर चलती है। अब यहाँ पर कुछ हमारे एक्सट्रीम केसेस भी आते हैं, जैसे कि एक केस होगा कि एमपीसी जो है वो हमारा 0 है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा कंजम्पशन हम नहीं कर रहे हैं। तो जो स्लोप होगा हमारे कंजम्पशन कर्व का, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनकर आएगी। और जब हमारा एमपीसी यहाँ पर कैसा है, एमपीसी हमारा 1 है, कि जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम आ रही थी वो सब हमने कंज्यूम कर ली, कुछ भी सेविंग्स हमने नहीं करी। अगर कोई भी सेविंग्स हमने नहीं करी तो ये एक 45 डिग्री लेवल की लाइन बनेगी, जो ओजी थी, जहां पर कंजम्पशन इनकम के बराबर था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ अपनी थियरी पर। तो हमने यहां तक पढ़ लिया था। अब हमने क्या देखा कि जब इनकम 1100 करोड़ थी तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.9 थी। जब इनकम 1500 करोड़ हो गई तो यही एमपीसी हमारा कम होकर 0.5 आ गया। तो ये जो इंक्रीज हुआ हमारी इनकम में, तो हमारा एमपीसी और हमारा एपीसी दोनों ही यहाँ डिक्लाइन कर रहे हैं। एंड इसके साथ में जो कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है, इसका कर्व एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, कैसा आ रहा था, नॉन लीनियर कर्व आ रहा था, जो इनिशियली ग्रो कर रहा था फिर धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग गया था। तो हमारे पास में कॉनकेव शेप देखने के लिए मिल रही थी। तो फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कर्व सी हम क्या देख रहे हैं, हमें ये देख रहे हैं कि भाई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो हमारी कैसे निकलेगी, जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पर अपने ओरिजिन से लेकर स्ट्रेट लाइन के साथ में मीट करेंगे, जिसका स्लोप यहाँ पर हमें एपीसी ढूंढ कर देता है। देखो यहाँ पर हमारे पास में ओजी लाइन जा रही थी 45 डिग्री पर, एंड एक पॉइंट पर यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि हमारा जो कर्व है वो मीट कर गया, और फिर इसके बाद से धीरे धीरे हमारी जो यहाँ पर कंजम्पशन का ग्राफ था वो धीरे धीरे डाउन की तरफ आने लग गया। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे पास क्या बता रहा है कि भाई अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी इनकम इंक्रीज होने पर मेरा कंजम्पशन कितने परसेंटेज से या किस तरह से चेंज कर रहा है,
और कितना मैं सेव कर पा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे एमपीसी जानना जरूरी है। एंड ये रेशियो होता है आपका कंजम्पशन चेंज और कंजम्पशन सॉरी आपकी नेशनल इनकम का, ठीक है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी क्या है, टोटल कंजम्पशन आपका कितना था, टोटल इनकम कितनी थी, और कंजम्पशन मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो है चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। तो हम क्या देख रहे हैं कि एमपीसी जो है वो भी डिक्लाइन करेगी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, और यहाँ पर एमपीसी जो है वो ज्यादा जल्दी डिक्लाइन करेगी, और जो हमारी एपीसी है वो स्लोअर पेस पर डिक्लाइन कर रही होती है, ठीक है। तो ये हमारी जो यूजुअल रिलेशनशिप बनकर आ रही थी एवरेज और मार्जिनल क्वांटिटीज में, उसके अकॉर्डिंग्स में हमने देखी थी। चलो अब यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि हमने देखा था कि एक टाइम आएगा जब हमारा कंजम्पशन हम उतना लेवल से नहीं बढ़ेगा जितने लेवल से हमारी यहाँ पर इनकम बढ़े, डिस्प्रपोर्शनेट रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे फिगर 6.1 एंड 6.3 में हमने क्या देखा कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन थी, और स्लोप जो था कंजम्पशन कर्व का वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। देयरफॉर एमपीसी जो है, अगर हम यहाँ पर स्लोप निकालें ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन कर्व तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कब कांस्टेंट था, जब हम इस तरीके से इसको बना रहे थे, है ना। तो यहाँ पर लेकिन जो एवरेज प्रोपेंसिटी है वो हमारी कम होनी ही होनी है, तो वो हमारी दोनों ही केसेस में कम होगी। एपीसी और एमपीसी जो है वो इनिशियल केस में हमारी कम नहीं हो रही थी, कांस्टेंट थी, लेकिन नॉन लीनियर फंक्शन में ये हमारी भी कम हो जा रही थी। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, ना तो वो कभी जीरो होगी और ना कभी इक्वल टू 1 होगी। हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0 से यूनिटी के बीच में चल रही है। मैंने एकदम शुरुआत में बोला था ना कि एमपीसी जो है वो आपका हमेशा 0 से 1 के बीच में चलता है, तो हमने ये चीज हमेशा देखी कि ये आपकी जीरो कभी नहीं हो रही। क्यों जीरो कभी नहीं हो रही, क्योंकि इनकम अगर आपकी बदल रही है तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो भी चेंज होगा ही होगा, और कंजम्पशन में चेंजेस आना भी तय है, और कंजम्पशन उतना ही चेंज हो जितनी इनकम है, ऐसा होना भी बहुत मुश्किल है। तो अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी जीरो होती तो जितना भी इंक्रीमेंट हमारी इनकम में होता वो हम सेव कर लेते। जैसे मेरी इनकम पहले 1000 रुपीज थी, अब 1100 रुपए हो गई, तो ये जो 1100 रुपीज है इसमें जो 100 रुपीज बचे, ठीक है, ये मैंने सेव करने हैं, और बाकी जो मेरे पास में 1000 रुपीज थे वो वैसे ही खर्च होंगे जैसे पिछली बार हुए थे। तो कंजम्पशन फंक्शन कर्व जो है वो एक हॉरिजॉन्टल शेप हमें बनाकर दे देता। एज वी हैव सीन कि यहाँ पर रियलिस्टिक नहीं है। अगर यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब जितना हमारी इनकम बढ़ी उतना ही हमारा कंजम्पशन बढ़ा, अगर ऐसा होता तो एमपीसी क्या बन जाता, एमपीसी 1 आता। लेकिन यहाँ पर फिर क्या देखने के लिए मिलता है कि एक आपकी 45 डिग्री की लाइन बनती जो कि ओजी के साथ में कोइंसाइड करती है ना। तो सेविंग फंक्शन में हम क्या देखेंगे, सेविंग क्या है, आपकी कितनी इनकम है माइनस आपका कितना कंजम्पशन है, इनका डिफरेंस आपको सेविंग बताता है। तो कंजम्पशन अगर बढ़ रहा है जैसे जैसे इंक्रीज यहाँ पर हमारी इनकम में हो रहा है, लेकिन फिर भी उतना तो नहीं बढ़ रहा था जितनी हमारी यहाँ पर इनकम बढ़ी, तो इसका मतलब कुछ प्रपोर्शन हमारा सेविंग की तरफ गया है ना। इतना तो हमें समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सेविंग्स को क्या होता है जब हमारी इनकम बढ़ती है। हमने देखा कि एमपीसी यहाँ पर या तो बढ़ेगा, सॉरी या तो आपका एमपीसी कांस्टेंट रहेगा, या तो फिर ये ओवर द टाइम आपका कम होता चला जाएगा। अब बात आती है कि एमपीएस को क्या होगा। तो एमपीएस को समझने के लिए सबसे पहले तो एमपीएस कैसे निकालना है कि क्या चेंजेस आपकी सेविंग में हुए और कितने चेंजेस यहाँ पर आपके इनकम में हुए। तो गिवन इनकम पर कितने चेंजेस आपकी ओवरऑल सेविंग में हो रहे हैं वो हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव देता है। फिर ऐसे ही आता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि टोटल सेविंग्स हमारी कितनी है फॉर अ गिवन इनकम, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एपीसी आपका गिर जाता है तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपका एपीसी गिरने से एपीएस जो है, एपीसी अगर गिर गया मतलब तो हमारा एपीएस जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने आपको 100 रुपीज दिए, आपने 50 कंजम्पशन में लिए, 50 सेविंग में लिए, फिर आपने 60 कंजम्पशन में ले लिए, तो केवल 40 रुपए बचे। तो जब आपका एमपीसी या फिर एपीसी जब आपका बढ़ा तो आपका एपीएस कम हो गया। अगर यहाँ पर आप 40 रुपीज खर्च करते तो आपकी सेविंग ज्यादा होती,
तो अगर कंजम्पशन आपका कम होता तो सेविंग्स बढ़ जाती। तो एपीसी और एपीएस जो है वो एक दूसरे के लिए क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप इतना जितना आपको समझा रही हूँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि जितनी हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, अगर हम उसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ लेकर चलें तो ये हमारी इक्वल टू 1 आ जाएगी। और अगर मैं एपीसी को एपीएस के साथ ऐड करूं तो ये भी हमारी 1 आ जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अगर आपकी इनकम कम है, लो इनकम है आपकी, तो ऐसे में क्या होता है, आपका कंजम्पशन ज्यादा होता है और इनकम कम होती है ना। किसी के पास में अगर कम यहाँ पर इनकम है तो ऐसा देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपकी इनकम हाई है तो क्या होता है, आपका कंजम्पशन कम होता है और आपकी सेविंग ज्यादा होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपके लिए पूरा का पूरा यही डायग्राम्स में बताया गया है कि भाई कंजम्पशन और सेविंग दोनों मिलाकर इनकम बनाती हैं। तो सेविंग भी यहाँ पर हमारी इनकम का ही एक फंक्शन है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमें क्या निकालना है, सेविंग फंक्शन निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई ठीक है हमारा सेविंग्स इतना होना चाहिए। तो सेविंग्स को हमने कैसे लिया था, सेविंग्स को हमने लिया इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम तो हमारी वाई ही रहेगी। कंजम्पशन के लिए कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पे क्या था, तो क्या था यहाँ पर a प्लस बी वाई, है ना। तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। जब हमने इस ब्रैकेट को खोला, ओपन वगैरह किया, तो यहाँ पर ये हमारे लिए कुछ इस तरह से आ जाएगा कि माइनस a, ठीक है, प्लस 1 माइनस बी और टू दी पावर वाई। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी सेविंग्स कितनी हो रही है एट अ गिवन इनकम। अब आ जाओ यहाँ पर। अब 1 माइनस बी जो है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बताएगा। ये जो 1 माइनस बी है ये हमें एमपीएस पता चलाएगा। जैसे बी हमें क्या बता रहा है, एमपीसी बता रहा था। तो हमने देखा एमपीसी प्लस एमपीएस क्या है, 1 है। तो 1 माइनस एमपीसी क्या हो गया, एमपीएस हो गया। तो 1 माइनस बी भी हमारा एमपीएस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम डायरेक्टली इस तरीके से वैल्यूज पुट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, किसी की इनकम इतनी है, उन्होंने यहाँ पर इतना एमपीसी रखा या कंजम्पशन इतना किया, अब आपको एमपीएस निकालना है तो आप आसानी से निकाल पाओगे। आगे इतना समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में ये बेसिकली 0.20 जो है वो आपका एमपीएस आया। तो ये बोल रहे हैं आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बता रहा है। एंड जिसमें हम ये समझेंगे कि जो हमारा सम है एमपीएस और एमपीसी का वो हमारा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और एपीएस का भी हमने यही समझा था। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है कि कितनी डिस्पोजेबल इनकम मेरे पास है जो मैंने सेव की, है ना। और क्या यहाँ पर मेरी डिस्पोजेबल इनकम है, कितना यहाँ पर मेरे पास में पोर्शन था जो मैंने सेव किया। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने पढ़ा था। सिमिलरली एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होगा। अब यहाँ पर एपीएस जो है वो हमारा क्या हो रहा है, वो हमारा जनरली इंक्रीज करेगा। एपीसी यहाँ पर क्यों इंक्रीज करेगा, अगर कंजम्पशन हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, या फिर कंजम्पशन हमारा सेम है लेकिन इनकम हमारी बढ़ रही है, तो हमारा एपीसी डिक्लाइन कर रहा था। तो एपीएस इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि जो पास आप कंज्यूम नहीं कर रहे उसे आप सेव कर रहे होगे। अब रिलेशनशिप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में भी आपका यही वाला बनेगा। ठीक है, तो याद हो गया। अभी एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारा 1 के बराबर होता है। यहाँ पर अगर हमें सेविंग फंक्शन निकालना है तो सेविंग फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एस माइनस बी वाई माइनस सी हो जाएगा। एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी, जहाँ पर सी क्या था, सी हमारा ए प्लस बी वाई था। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास में 1 माइनस बी जो है वो क्या है, वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होगी। अब आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 45 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है। कंजम्पशन का फंक्शन हमारा कुछ इस तरह बन रहा है। यहाँ पर ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, ये हमारा डिस सेविंग है जब हमारी लो इनकम है, ये हमारा सेविंग है जब हमारी इनकम जो है वो हमारे कंजम्पशन से ज्यादा होगी, हायर इनकम, है ना।
आ गया इतना समझ में? अब यहाँ पर हमारा एक और पार्ट बन जाता है सेविंग्स का। तो सेविंग्स में क्या होगा? सेविंग्स हम कब कर रहे हैं? सेविंग्स हम तब करेंगे जब हमारा कंजम्पशन से बेसिकली हमारी इनकम का एक हिस्सा हमारे कंजम्पशन की जगह हमारी सेविंग्स की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई OV/Y1 जो है, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था? कंजम्पशन जो है वो हमारा एक्सीड कर रहा था इनकम को, तो डिस सेविंग हो रही थी, डिस सेविंग। ठीक है, एंड यहाँ पर पॉजिटिव सेविंग जो है वो हमारी कब हो रही है? जब हमारे पास में यहाँ पर इसके बियॉन्ड हम जाएंगे। तो सिमिलर ग्राफ हमारा यहाँ भी बन रहा है, जहां पर डिस सेविंग इस लेवल पर होती है और इसके बाद में हमारी सेविंग शुरू हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी, ना ही केवल यहाँ पर आपकी एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ सेविंग बढ़ रही है, साथ में एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ऑल्सो आपकी बढ़ जाएगी, जैसा हमने उस ग्राफ में देखा था। आगे समझ में? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमें क्या बता रहा है कि कितना प्रपोर्शन हमारी इनकम का हम सेव कर रहे हैं। तो हाउ मच ऑफ एडिशनल डिस्पोजेबल इनकम इज डिवोटेड टू सेविंग। जो एडिशनल यहाँ पर 1000 पहले कमा रहे थे, फिर 1100 कमाने लग गए, तो ये जो 100 रुपीज है, ये हमारी क्या हुई? ये हमारी यहाँ पर इनकम हो गई, जो एडिशनल इनकम है। अब एडिशनल इनकम का हम कितना हिस्सा सेव कर रहे हैं, वो हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बताती है। एंड यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो सेविंग्स में हमारे चेंजेस आए हैं, और क्यों आए हैं? क्योंकि हमारी डिस्पोजेबल इनकम में चेंजेस आए हैं। दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। आगे समझ में इतना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि देखो डिस्पोजेबल इनकम जो है पहले 10,000 थी, अब 12,000 हो चुकी है। तो यहाँ पर डेल्टा वाई कितना हो गया? 2000 रुपीज हो गया। फिर बोल रहे हैं कि अब ये जो है यहाँ पर हमारी जो सेविंग्स है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। कितने रुपीज से बढ़ा रहे हैं? 500 रुपीज से बढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं एमपीएस निकालो तो निकाल लोगे? डेफिनेटली निकाल लोगे। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई कितना हो गया? 500 अपॉन 2000 हो गया, तो 0.25 आ गया। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो एडिशनल इनकम है वो या तो कंज्यूम हो रही है या तो सेव हो रही है। तो जो सम है आपके एमपीसी और एमपीएस का वो 1 होगा। हमने बोला बिल्कुल ठीक बात है। फिर उन्होंने बोला कि इस बात को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। हमने कहा मन है तो कर लो, कोई लोड नहीं है। फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो था ये हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें ये दिखा रहा है कि जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो जब हमारी डिस्पोजेबल इनकम पहले कितनी थी? यहाँ पर 10,000 थी, फिर कितनी हो गई? 12,000 हो गई। तो हमारे पास में जो सेविंग्स हैं वो भी बढ़ रही थी, और सेविंग्स बढ़ने से हमारे पास जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग है वो 0.25 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं थोड़ी सी थियरी वाले हिस्से में। तो थोड़ी सी थियरी में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो डिटर्मिनेंट्स है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के वो हमारे क्या रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में क्या देखोगे कि अगर यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन के लिए हम पता कर रहे हैं, है ना, तो इन्फ्लेशन में अगर आप देखोगे कि भाई जो रियल वैल्यू ऑफ मनी है अगर वो गिर रही है तो कर्व हमारा नीचे की तरफ आ जाता है। तो हमारे पास में जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रही है या फिर हम बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है, तो कंजम्पशन फंक्शन हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि जो हमारी रियल वैल्यू है मनी की वो कम हो रही है ना। तो लोगों के पास जो मनी बैलेंसेस और फाइनेंशियल एसेट्स हैं विद फिक्स्ड मॉनेटरी वैल्यू डिक्लाइन। देखो सिंपल सा है, महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा, एक तो कंजम्पशन जहां पर पहले 1200 रुपीज का हो रहा था, अब वही सेम आइटम हो सकता है आपके लिए 1500 का पड़े। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, जो 1200 रुपए का सामान, 1200 रुपए की आपने सेविंग आज की, इन्फ्लेशन बढ़ने से वो 1200 रुपए की वैल्यू तो कम हो गई ना। तो यहाँ पर जो वर्थ है, जो वैल्यू है वो हमारी कम हो रही है। तो इसीलिए डाउनवर्ड शिफ्ट हमें हमारे कंजम्पशन फंक्शन में देखने के लिए मिलता है। तो इसे हम बोलते हैं रियल बैलेंस इफेक्ट, कि जब जनरल प्राइस लेवल गिर रही है तो रियल वैल्यू ऑफ मनी बैलेंस एंड फाइनेंशियल एसेट्स इंक्रीजेस। उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा? लोग यहाँ पर क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे ज्यादा आउट ऑफ देयर करेंट इनकम। उल्टा हुआ ना, जैसे यहाँ पर मान लो आपका इन्फ्लेशन की जगह डिस्फ्लेशन या डी इन्फ्लेशन आने लग गया। अब डिफ्लेशन आने लग गया तो लोगों ने देखा कि यार सस्ते में ज्यादा सामान मिल रहा है, तो वो ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे। अब ये जो सेल का कॉन्सेप्ट है यही तो है
कि सस्ते में आपको बहुत सारा सामान मिल रहा है, तो आपका कंजम्पशन बढ़ा। जब आपका कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स एक कंजम्पशन फंक्शन में ही अपवर्ड शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा, तो लाइन आपकी ऊपर आ जाएगी। देन आता है फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी में या तो गवर्नमेंट हमारे जो टैक्सेस हैं उन्हें कम करेगी या तो बढ़ाएगी, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी या कम करेगी तो सब्सिडीज देगी या कट कर लेगी। तो अगर मान लो गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ा दिया, टैक्सेस को बढ़ा दिया मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि अब हम कम यहाँ पर कंजम्पशन करें, तो कंजम्पशन हमारा हम कम कर देंगे। कंजम्पशन कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में अब इन्होंने अलग अलग तरह की ड्यूटीज लगा देनी है, हमारे कंजम्पशन को कम कर देना है, तो जो प्राइस कंट्रोल है ये वो कर लेंगे। एंड इससे जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो भी अफेक्ट हो रही है, जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा गया था। तो कैसे कंजम्पशन यहाँ पर हमारा कम किया जा रहा है, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, तो ये सब हमारे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे सेविंग्स लोगों की बढ़ जाएंगी, और मीनवाइल हम देख रहे हैं कि जब गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर रही है तो कंजम्पशन बढ़ जा रहा है, कंजम्पशन बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो भी बढ़ेगी। तो मॉडर्न टाइम्स में जो हमारी वेलफेयर स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट वो परस्यूम कर रही है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस है वो लगेंगे। प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं, जैसे इनकम आपकी बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा टैक्सेस दो, इनकम कम है तो बिल्कुल कम टैक्सेस दो, और इनकम बहुत ही निल है तो बिल्कुल टैक्सेस मत दो, जैसे कि इनकम टैक्स में होता है। रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं, जीएसटी, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम यू हैव टू पे टैक्सेस, तो अमीर भी वही टैक्स पे करेगा और गरीब भी, वो होते हैं रिग्रेसिव टैक्सेस। तो जब प्रोग्रेसिव टैक्सेस की बात करते हैं तो ये हमारे रिच पीपल पर लगता है और रेवेन्यू ऑब्टेन किया जाता है उनमें से, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में यूज करते हैं। फिर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, यहाँ पर अगर हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होंगे तो लोग कम कंज्यूम करेंगे, क्या होगा, यहाँ पर लोग सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली अपने पास में, देखो सेविंग्स हम ज्यादा करेंगे लेकिन बोरो हम कम करेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पर कुछ मिक्स्ड इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारा कंजम्पशन और सेविंग दोनों को अफेक्ट कर रहा है। तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोगों से ज्यादा सेविंग्स कराते हैं और उनकी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसे रिड्यूस कर लेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं सच होता, कुछ लोग यहाँ पर उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं जो कि एक सर्टेन फिक्स्ड इनकम फ्यूचर में चाहते हैं। तो यहाँ पर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअल्स ज्यादा कंज्यूम करेंगे, कम सेव करेंगे, और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में उनको यहाँ पर फिक्स्ड इनकम चाहिए विद लेसर सेविंग्स। तो व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राइसेस, मतलब मुझे यहाँ पर 10% का मान लो 100 रुपीज ही चाहिए थे, ठीक है, अब सेविंग पहले यहाँ पर मुझे 1000 की करने पर 100 रुपीज मिल रहे थे, अब यहाँ पर मेरे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गए, तो मुझे 1000 रुपीज पर यहाँ पर 100 रुपीज ना मिलकर 900 रुपए पर ही 100 रुपीज मिल जा रहे हैं। तो ये जो 100 रुपीज मेरे बचे ना यहाँ पर, उनको भी मैंने कंज्यूम कर लिया, मतलब मुझे तो 100 रुपए बचाने एट द एंड ऑफ द डे, तो मैं बस उतना बचाऊंगी। अब यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो फिर मैं उस पैसे को खर्च कर दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ये बढ़ता है तो कुछ लोग यहाँ पर पहले से ज्यादा सेविंग्स करते हैं और कुछ लोग उल्टा करते हैं, ठीक है। तो कोई मिक्स्ड रिएक्शन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आ जाओ स्टॉक ऑफ वेल्थ के ऊपर। स्टॉक ऑफ वेल्थ में क्या होगा मेरी वेल्थ मान लो बढ़ गई, ठीक है, तो वेल्थ बढ़ने से मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ने से जो मेरा कर्व था वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पहले अगर ऐसा कर्व था तो वो ऐसा बन जाएगा। तो स्टॉक ऑफ वेल्थ ओन्ड बाय हाउसहोल्ड्स क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिखाता है। तो इन वेल्थ हम ना ही केवल रियल एसेट्स लेकर चलते हैं जैसे लैंड, हाउसेस, ऑटोमोबाइल्स, लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स भी लेकर चलेंगे जैसे कैश बैलेंस, सेविंग्स एंड एफडीज विद बैंक, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स पजेस्ड बाय हाउसहोल्ड्स। तो जितनी वेल्थ बढ़ रही है उतनी ही यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो भी हमारी जनरली बढ़ जाती है। थोड़ा होता है ना, हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, थोड़ा दिखावे की चीजें करनी है, तो एक इंपॉर्टेंट मोटिव यहाँ पर लोगों का क्या है कि एक्यूमुलेट करते हैं वो वेल्थ को, ठीक है। एंड जनरली जो वेल्थ है जितनी वो ज्यादा होगी लोगों के पास एक्यूमुलेटेड, उतना ही उनके पास में कम इंसेंटिव होगा कि वो अब फर्दर सेव करें। मैंने यहाँ पर 10 लाख रुपए अपने लिए बचा कर रखे, अब मुझे फील होने लग गया कि यार मैं अपने ऊपर तो बिल्कुल खर्चा नहीं करती हूँ, यहाँ पर मेरी अपनी छोटी छोटी चीजें हैं
उनको तो फुलफिल करती नहीं हूँ, तो मैंने फिर कंजम्पशन करना शुरू कर दिया। तो अगर सारी चीजें हमारी सेम है, ठीक है, और हमारी वेल्थ इंक्रीज हो गई, तो एक अपवर्ड शिफ्ट हमें कंजम्पशन फंक्शन में भी देखने के लिए मिल रहा है। और अगर डिक्रीज हुआ वेल्थ में, तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड शिफ्ट भी देखने के लिए मिलेगा। मुझे लगेगा कि यार ठीक है, उतना इनकम नहीं है तो खर्चे कम कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट कंडीशंस एंड कंज्यूमर इंडेप्टनेस। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई यहाँ पर अगर मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह है और हमारे पास में इजीली लोन्स अवेलेबल हैं, अगर हमारे पास में लोन्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि लोगों के पास में जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई है, लोग पर्सनल लोन लेकर टूरिज्म वगैरह पर जाते हैं कि भाई रिसेंट ईयर्स में जो लैंडिंग रेट्स हैं वो यहाँ पर लोअर किए जा रहे हैं बाय इंडियन बैंक्स, और लोन्स फॉर हाउसेस, कार्स, कंप्यूटर्स, अदर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, और इससे यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ रहा है और कंजम्पशन फंक्शन भी हमारे इंडिया में अपवर्ड जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम यहाँ पर टाइट कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को टाइटनिंग कर देते हैं क्रेडिट पॉलिसी की, तो एक ऑपोजिट इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो फर्दर मोर रिसेंट इंक्रीज जो हुई है बाय फैसिलिटीज ऑफ क्रेडिट कार्ड, इससे भी हमने क्या देखा है कि जो सेलर्स हैं वो ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। यहाँ पर जो बेसिकली एक्सेप्टेंस जो है वो हमारी ज्यादा आ गई है कंज्यूमर गुड्स के लिए, एंड हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो लेवल ऑफ कंज्यूमर इंडेटनेस भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अगर यहाँ पर हाउस होल्ड ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोन वो ले चुके हैं, इंडेटेड हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब ऐसी सिचुएशन में वो कम कंजम्पशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पहले इन्होंने क्रेडिट्स लिए थे उसको उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दें। तो जितनी ज्यादा यहाँ पर डिग्री ऑफ इंडेटनेस होगी हाउस होल्ड्स की, उतना ही कम इनका कंजम्पशन फंक्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देख रहे हैं कि जितनी ज्यादा इक्वालिटी होगी लोगों के बीच में, कंजम्पशन उतना ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर नेशनल इनकम हमारी ज्यादा अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि भाई अंबानी है, यहाँ पर एक हमने देखा है ना सुपर सिटीजन्स और सुपर सिटीजन्स एंड नॉर्मल सिटीजन्स वाला जो ग्राफ है वो इंडिया में बहुत ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इनकम इक्वालिटी जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी हमारी लोअर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रिच जो है, ठीक है, यहाँ पर इनके पास में जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो रिलेटिवली लेस होगी। हायर इनकम पे क्या देखा था कि कंजम्पशन हमारा कम होने लगता है डिस्प्रपोर्शनेट मैनर में। देयरफॉर इनइक्वालिटीज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्रीज हो जाती है, कंजम्पशन जो है वो हमारे गिवन नेशनल लेवल इनकम पर यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा और एक डाउनवर्ड शिफ्ट हमारे कंजम्पशन फंक्शन में देखने के लिए मिलेगा। देन आती है यहाँ पर विंडफॉल या गेन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर मान लो विंडफॉल या गेन्स आपके बढ़ रही हैं, अगर आपके गेन्स बढ़ रहे हैं तो कंजम्पशन लॉसेस आपके कम हो जाते बढ़ जाएंगे, और कंजम्पशन लॉसेस बढ़ने से आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो विंडफॉल गेन्स होते क्या एग्जैक्टली जैसे मान लो कोई लॉटरी से पैसा जीत गए लोग, है ना, या फिर हमने देखा था अचानक से बिटकॉइन में बहुत बड़ा यहाँ पर इंक्रीमेंट आया था और अभी हाल फिलहाल में एकदम से बड़ा लॉस आया है ना। तो यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम है वो हमारी इंपैक्ट हो जाती है। मान लो बहुत बड़ा यहाँ पर गेन हो गया आपका, तो कंजम्पशन लॉसेस कम हो जाएंगे। हमने देखा है लोग कार्स खरीद लेते हैं, बड़े घर खरीद लेते हैं, तो कंजम्पशन उनका बढ़ जाता है। तो जब प्राइसेस हमारे शेयर्स के ऊपर गए तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, वो अब यहाँ पर समझेंगे कि भाई मेरी जो सिचुएशन है वो बेटर ऑफ हो गई है, मेरी इनकम यहाँ पर अच्छी हो गई है, एंड उनका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। अगर प्राइसेस जो है शेयर्स के वो नीचे जाते हैं तो शेयर होल्डर्स सडन लॉसेस यहाँ पर सफर करेंगे और वो यहाँ पर खुद को रिलेटिवली पुअर मानने लगेंगे, जिसकी वजह से अपने कंजम्पशन को कम कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है अबाउट फ्यूचर। तो अगर हमें ये लग रहा है कि भाई फ्यूचर में प्राइस राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, तो ऐसे में हमारा जो करेंट कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा। जैसे मुझे लगा कि आगे जाकर जो टेबल्स है या फर्नीचर है वो कॉस्टली हो जाएगा और मैं प्लान कर रही थी कि भाई मेरे को फर्नीचर खरीदना है। मैंने देखा यार दिवाली आने वाली है, इस टाइम तो बहुत महंगा हो जाएगा फर्नीचर, तो मैंने जल्दी खरीद लिया। या फिर मैंने देखा कि यार प्राइसेस कम हो जाएंगे, दिवाली पर डिस्काउंट सेल्स आएंगी, और मैंने फिर वेट किया और जब सेल आई तब खरीदा। तो दोनों सिचुएशन हो जाती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस में जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वॉर हो जाएगा
नियर फ्यूचर में तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे कि वो अपने गुड्स वगैरह पहले से खरीद कर रख लेंगे, स्टॉकिंग कर लेंगे, ताकि जो इमीडिएट फ्यूचर की नीड्स है उन्हें फुलफिल कर लें। तो इससे यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन जो है वो रेज हो जाता है करेंट पीरियड में। ऑन द अदर हैंड जब लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई प्राइसेस गिर जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो अपने करेंट कंजम्पशन को कम कर देते हैं ताकि फ्यूचर में खर्चा कर पाए, जैसे मैंने आपको फर्नीचर का एग्जाम्पल दिया। और इसी के साथ में ये जो हमारा पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। एक फटाफट से मैं यहाँ पर आपको क्विक समरी दे देती हूँ इस पूरे चैप्टर की, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास में इनकम आती है, और इनकम हमारी जो है वो कंजम्पशन एंड सेविंग्स को बेसिकली हम इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमने फिर देखा कि जो कंजम्पशन है वो सेम प्रपोर्शन से नहीं बढ़ता अगर इनकम बढ़ रही होती है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सेविंग्स भी होती हैं। फिर हमने पढ़ा एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस के बारे में। तो अगर हमने देखा कि एपीसी बढ़ेगा तो एपीएस कम हो जाएगा, अगर एमपीसी बढ़ेगा तो एमपीएस कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। फिर हमने देखा कि यहाँ पर अगर एपीसी निकालना है तो एपीसी कैसे निकालेंगे, एपीसी देखेंगे कि हमारा टोटल कंजम्पशन कितना है अपॉन हमारी इनकम क्या होगी। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पर अपना एमपीसी निकालना है तो एमपीसी कैसे निकालेंगे, एमपीसी के लिए हम देखेंगे कि टोटल कंजम्पशन में क्या चेंजेस आए और टोटल इनकम में क्या चेंजेस आए, उससे हम यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालते हैं। फिर अगर एमपीएस निकालना है तो यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के बराबर हैं, और सिमिलरली एपीसी और एमपीसी हमारे एपीसी और एपीएस हमारे 1 के इक्वल हैं, तो इससे हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज हमने देखी कि जो एपीसी है वो हमारा डिक्लाइन करता है जब हमारी इनकम बढ़ रही है, और एपीएस हमारा बढ़ जाता है जब हमारी इनकम बढ़ रही है। लेकिन एमपीसी या तो हमारा कांस्टेंट रहता है या तो बहुत जल्दी डिक्लाइन करता है। अब कांस्टेंट कब रहता है, कांस्टेंट हमारा ये तब रहेगा जब हमारे पास में खर्चा जो है वो कंजम्पशन जो है वो हमारा सेम ही जा रहा है, जो चेंजेस हमारे कंजम्पशन में हो रहे हैं वो सेम है। साथ में हमने देखा कि एमपीसी हमेशा 0 से 1 की रेंज में ही रहता है, और जब एमपीसी गिर रहा होता है तो इसका डिक्लाइन फास्टर होता है देन हमारा एपीसी। ठीक है, इतना हमने समझ लिया था। इसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें समझी। एक हमने एक नया टर्म समझा जो कि है विंडफॉल गेन्स और लॉसेस, जिसका मतलब है कि सडन और वन टाइम गेन्स एंड लॉसेस अगर हमें हो रहे हैं, ठीक है, या फिर गेन्स हो रहे हैं, तो गेन्स में हमारे पास गेन्स आ जाएगा, लॉसेस में लॉसेस आ जाएगा। ठीक है, आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही है, अब मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।